बस यही चाहता था कि तुम भी मुझसे प्यार करो। तुम ठीक हो ना? ठीक हो तुम? शुक्र है अल्लाह का बहुत शुक्र है। शुक्र तुम्हें गोली नहीं लगी। तुम फिक्र ना करो, मैं ठीक हूं। वो खत्म हो गया मेरे हैंडसम। अब तुम महफूज हो। अब तुम्हें मजबूत होना होगा। सबसे बढ़कर तुम्हें यूसुफ के लिए मजबूत होना होगा। तुम नहीं रोगी, ठीक है ना? इसका क्या मतलब है? ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? हॉस्पिटल जाओगे तुम, बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम, अच्छा ठीक हो जाओगे। यूसुफ को तुम्हारे हवाले करता हूं। अमानत है ये, ख्याल रखना। नहीं नहीं नहीं। यूसुफ रुको, यहाँ आओ मेरे पास, यहाँ अंकल रुक जाओ। तुम छोड़ के नहीं जा सकते मुझे। आंखें खोलो अपनी, आंखें खोलो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आंखें खोलो अपनी यमन, प्लीज मत जाओ। आंखें खोलो। कुछ तो गलत हुआ है, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ ही है। कुछ गलत हुआ है। यमान नहीं है, यूसुफ नहीं है, सहर नहीं है। मैं उनके बगैर कैसे रहूंगा? हाँ, मैं क्या करूंगा? कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। हाँ? जिया साहब, अब फिक्र मत करें, सब ठीक है। वो सब लोग बहुत जल्द लौट आएंगे। नहीं नहीं जैंगर, वो नहीं आएंगे। मुझे मालूम है, मुझे ये मालूम है कुछ बुरा हुआ है। यमान नहीं है, यूसुफ नहीं है, सहर नहीं है। नहीं, वो लौट कर नहीं आएंगे। मेरा सुकून गारत हो गया है। जिया मेरी जान, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। चलो मैं दवा दे रही हूँ, ये ले लो। चलो शाबाशी ले लो। जिया के लिए सैनिटोरियम ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे बहुत सी बातों का ख्याल रखना है। चंद घंटों में मैं सारी दौलत की मालकिन बन जाऊंगी। मुझे अब उन सब चीजों की तैयारी करनी चाहिए। जैंगर मैं जिया पर जाहिर नहीं करना चाहती, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। रात भर मैं सो ही नहीं सकी हूँ। जब से नदीम ने वो तस्वीर भिजवाई है, मैं तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। मैं समझा नहीं, कौन सी तस्वीर? यमान को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं ये सोच के परेशान हूं जैंगर। यमान साहब बहुत मजबूत हैं।
मुझे पता है कि उनके दुश्मन उनकी मौत की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन फिक्र मत करें, यमान साहब सही सलामत लौट आएंगे। इंशाल्लाह जैंगर, इंशाल्लाह। यहाँ क्यों आए हो? क्या हम बात कर सकते हैं? अब कुछ नहीं बचा, रास्ता छोड़ो मेरा। मुझे तुमसे बस ये कहना है कि मेरी अम्मी और बाबा दोनों अपनी होने वाली बहू से मिलना चाहते हैं, ठीक है ना? अब अगर ये मजाक है तो ये वक्त मजाक करने का नहीं है। मेरे साथ आजकल वैसे ही बहुत सारी परेशानियां हैं, तुम और परेशान मत करो। क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम? बताओ मुझे। यूसुफ अगवा हो गया है, सारे घर वाले परेशान हैं, उसे ढूंढ रहे हैं, उसकी कोई खबर नहीं आई अभी तक। अफसोस हुआ मुझे। देखो, तुम्हारे साथ हूं मैं हर कदम पे, अब से अकेली नहीं हो तुम। नेस्लिहान, देखो तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता मैं। अल्फाज में बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। हर वक्त तुम्हें याद करता रहता हूं। अम्मी और बाबा को तुम्हारे बारे में हर एक बात बता चुका हूं मैं। मिलना चाहते हैं तुमसे, तुम्हारी खाला से मिलकर शादी की बात करना चाहते हैं। तुम सच कह रहे हो? तुम शादी के मामले में संजीदा हो? हाँ, बिल्कुल संजीदा। लेकिन तुम्हारी वो खाला, उन्हें राजी कर सकती हो तुम? तुम आंखें खोलोगे अपनी, ठीक हो जाओगे। तुम तो ताकतवर देव हो ना, जो बुराई से लड़ता है। तुमने कर दिखाया, अपनी फैमिली को बचा लिया। यूसुफ और मैं ठीक है, तुम्हारी वजह से। अब तुम भी ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह, हमें छोड़ के नहीं जाओगे। खुदा के लिए जागो, क्योंकि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती यमान। अगर तुम नहीं जागोगे तो मेरा और यूसुफ का तो कोई घर ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा घर तो तुम हो ना। वैसे भी तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपना वादा तुम पूरा करना, मुझे और यूसुफ को इस बड़ी दुनिया में अकेला नहीं छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा मैं, जो वादा करता हूं वो निभाता हूं मैं। अल्लाह का शुक्र है। तुम जाग गए। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ करना प्लीज। यूसुफ सो रहा है। मैंने उसे घर भेजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहता है अंकल के साथ रहूंगा मैं। मेरा हैंडसम। सब ठीक हो गया, तुम ठीक हो गए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। जिया डार्लिंग, चलो ये ले लो, ले लो, इसे पी के बेहतर हो जाओगे। कौन हो सकता है, बस अच्छी खबर हो। इंशाल्लाह अच्छी खबर होगी, इंशाल्लाह।
प्लीज मुझे अच्छी खबर सुनाना। अच्छी खबर ही है, हमने उन्हें ढूंढ लिया, वो सब खैरियत से है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। जिया साहब आपने सुना, यमान साहब मिल गए वो। क्या वो ठीक है? क्या यूसुफ ठीक है? सहर कैसी है? हाँ? हाँ वो लोग सब ठीक हैं, सब ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। या अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। इकबाल, क्या तुमने सुना? यमान ठीक है, यूसुफ ठीक है, सहर ठीक है, वो सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, वो सब ठीक है, सब ठीक है। क्या कुछ गलत हो गया इकबाल? तुम पीली पड़ गई हो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? ठीक हूँ मैं जिया, बिल्कुल ठीक। मैं पिछले दिनों से काफी परेशान थी, अब अच्छी खबर सुनी है तो लगता है मेरा ब्लड प्रेशर गिर गया है। आप अपने कमरे में चलें। नहीं अदालत, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। नदीम, तुमने तस्वीर भेज के डरा ही दिया था। शबान मुर्दा लग रहा था। उसका बहुत खून बह गया था, लेकिन आप तो जानती हैं, यमान हार नहीं मानता। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्लाह का। इकबाल, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, मैं यमान को देखना चाहता हूँ। इकबाल चलो जल्दी, चलो। जिया हम कल जाएंगे, मैं कुछ आराम कर लूं, थोड़ी बेहतर हो जाऊंगी। तुम यमान तक मेरी दुआएं पहुंचा देना। चलती हूँ मैं। मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, हो सकता है उन्हें मेरी जरूरत हो। मुझे ऐसा नहीं लगता, सहर यमान के साथ है, यूसुफ भी वहीं रहना चाहता है। बेहतर होगा कि आप सुबह जाएं। यमान जिंदा है, वो सब ठीक है, दूसरे भी बिल्कुल ठीक है। तुमने सुना नहीं जैंगर? तुमने सुना? हमने सुकून नहीं खोया। सुनो जेंगर, यमान के ऑफिस में कुछ जरूरी काम करना है मुझे। चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ, आइए। ठीक है, यमान बिल्कुल ठीक है। हमारा सुकून खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यहाँ काम क्यों कर रही हो? ये जगह ठीक नहीं। मैं ठीक हूँ। अब चलो भी, बड़े मजे से बैठी हो। उठो उठो, चलो। मैं ठीक हूँ। चलो कारा, ये जगह आरामदेह नहीं। तुम यहाँ किस लिए काम कर रही हो? मैंने कहा ना तुमसे, मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं, तुम्हें कुछ हो गया है कारा। देखो बेटी, मेरी प्यारी कारा बेटी, मैं ना इधर उधर की बात कह रही हूँ, ना कोई अनहोनी बात कह रही हूँ। मैं वही कहूंगी जो मेरी आंखों ने तुम्हारी आंखों में देखा। मेरे ये अल्फाज लिख लो। तुम उसके लिए कुछ महसूस करती हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं। कारा, क्या मुझे जवाब दोगी तुम? क्या हो गया है? किस बात की परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कारा चाय पी लो। कारा यहाँ बैठ जाओ। सुबह से तुमने मुझे परेशान कर दिया है। मुझे सुकून क्यों नहीं लेने देते? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम अब भी बीमार हो। मैं वैसे ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा जैसे तुमने मेरा ख्याल रखा था। तो तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? बदकिस्मती से। सुनो, क्या मेरे साथ कैफे चलोगी? वहाँ लीमू पानी पिलाऊंगा, यूसुफ को बचाने की खुशी में। हम बहुत अच्छी टीम हैं। खुशी मनाना हमारा हक है। तुम परेशान हो गई? ये ना कहना कि मैंने बताया नहीं। पता था कि ये होगा। तुम्हें बुखार हो गया है। ओह, हट जाओ, मुझे कोई बुखार नहीं है। खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो तुम।
120 और 80 है, नॉर्मल है। शुक्र है अल्लाह का, तुम ठीक हो? मैं बेहतर हूं अब। मैं कब जा सकता हूं घर? ये तो डॉक्टर ही बताएंगे। ये किसी मौजज़े से कम नहीं कि आप जल्दी ठीक हो गए। आपकी वाइफ बहुत परेशान थी। ये मुझे जानती है। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। क्या वो बेगैरत जिंदा है? वो कोमा में है। जब वो ठीक होगा तो मैं उसको खौफ की उसी अजियत से गुजारूंगा जिससे हम गुजरे हैं। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो बहुत अरसे तक जेल में सड़ेगा, यानी अपनी सजा भुगतेगा। अब सब कुछ खत्म हो गया और यही सबसे अहम है। यूसुफ और तुम्हें खोने के डर से तो मैं पागल हुए जा रही थी। नदीम साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मिस इकबाल के बारे में अहम चीजें मिली हैं। यमान इस वक्त हॉस्पिटल में है, मैं खुद उसे बता दूंगा। मुझे बताओ कि तुमने क्या ढूंढा है। क्या तुम मेरे साथ ना जाने पर नाराज हो रहे हो? मत हो। मैं तुम्हें यमान के पास ले जाऊंगा उसके जल्दी ठीक हो जाने पर, ठीक है? गुस्सा मत हो। तुम्हें यकीन है? मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया है जिससे ये काम करवाया था। सब मिस इकबाल का किया धरा है। मिस शहर पर इल्जाम लगाने वाली फाइल मिस इकबाल ने बनवाई थी। उन्होंने ही उस डॉक्टर को वहां बुलाया था ताकि मिस शहर को माजूर किया जाए। उनका असल मंसूबा फरार होने का था, लेकिन वो नाकाम हो गए। यमान को भी शक था, मगर मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। क्या वो इकबाल ने की है? वो सारी बुरी चीजें इकबाल ने की है, सारी की सारी वो बुरी चीजें। क्या हमारा सुकून बर्बाद करने वाली इकबाल ही थी? उसी ने सब कुछ किया है। इकबाल ने किया है, इकबाल ने किया है, इकबाल ने। ये तुमने क्या कर दिया इकबाल? ये तुमने क्या कर दिया? क्या कर दिया? शुक्र है इब्राहिम से जान छूट गई मेरी। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। यहाँ भी, तुम यहाँ भी आ गए? मुझे कृपी ने बताया, उसने तुम्हें यहाँ आते देखा। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। मत पूछो। मतलब मुझे लगता है तुम इस वक्त बहुत कंफ्यूज हो। ठीक कहा तुमने, मैं वाकई कंफ्यूज हूँ। मैं बीमार हुआ था इसलिए। अच्छा, मैं उस हार्ड ड्राइव का क्या करूँ? कैसी हार्ड ड्राइव? अरे तुम जानती तो हो, जो हमने यूसुफ को ढूंढते वक्त फुटेज सेव करने के लिए इस्तेमाल की थी। अच्छा, उसकी बात कर रहे हो? अरे वो तो मैं घर पर भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। दरवाजा तुमने बंद किया? बिल्कुल नहीं, लगता है मेरे आने के बाद बंद हो गया है। या अल्लाह, ये तुमने क्या किया इब्राहिम? बिल्कुल भी परेशान मत हो तुम। तुम्हें पता है कि दरवाजा अंदर से नहीं खुलेगा।
किसी को आकर इसे खोलना होगा। अगर कोई इस वक्त बाहर हुआ तो। वैसे कल सुबह तक भी ये बंद रह सकता है। क्या? बिल्कुल नहीं। हम दोनों यहाँ सुबह तक अकेले क्या करेंगे? बैठे रहेंगे। एक अरसे से हमें साथ बैठने का मौका नहीं मिला। अच्छा होगा। बहुत ही बुरा होगा, बहुत बुरा। इसे शादी के दिन बाएं तरफ पहना जाता है। दिल भी बाएं तरफ होता है, इसीलिए तुम्हें जगा दिया ना मैंने। आई एम सो सॉरी। क्या सोच रही थी तुम? हम कितनी दूर आ गए हैं ना। जब ये अंगूठी पहनी थी हमने, सब कुछ फॉर्मेलिटी था उस वक्त। मेरे लिए कभी नहीं था। मैंने जब भी इसे खत्म किया तो सिर्फ और सिर्फ यूसुफ की वजह से। अब तुम्हारी बारी है। कैसी बारी? एतराफ की। मेरे जहन में भी ऐसा ही कुछ था। यानी वजह सिर्फ यूसुफ नहीं था। तुम थक गई हो। यूसुफ के पास लेटकर तुम भी आराम कर लो। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास से नहीं जाऊंगी। फिर से लेकिन यही बेहतरीन हल है। आ जाओ। इसरार कर रहा हूं। मैं हर्ट कर रही हूं ना। यूसुफ के पास ही मैं वहीं जाके लेट जाती हूँ। रुक जाओ। ऐसे ही ठीक है। मैंने जिंदगी में आज तक तुमसे बेहतर किसी को महसूस नहीं किया। मेरे लिए तुमसे बेहतर दवा और कोई नहीं। तुम्हारा भी अब ताल्लुक मुझसे ही है।
लेकिन हर इलाज का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता क्या? ठीक कहती हो। तुम्हारा साइड इफेक्ट तुम्हारा आदी होना है। देखो, पहले मैं भेड़िए की तरह अकेला होता था और अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। चाहता हूं कि तुम दिन रात मेरे पहलू में रहो। एक खुराक सुबह, एक खुराक शाम, तुम्हारी हर सांस। अंकल, इसने सेंसर लगा दिया यकीनन। आ जाओ मेरे हैंडसम। अंकल आपको पता है कि मैंने बहुत सारी दुआएं मांगी थी कि आपको होश आ जाए। जानता हूं मेरे हैंडसम, वरना मैं बेहतर ना होता। अब तुम मेरे हीरो हो। मेरे भी। फिर तो मैं आपके पास ही लेटूंगा। तुम ये कैसे कर सकती हो इकबाल? ये तुमने कैसे कर दिया? तुमने ये क्या किया? तुम शैतान हो, शैतान। तुमने मुझे बेसुकून कर दिया है। तुमने हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। हो सकता है मैं गलत समझा हूं। इकबाल तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर वो अच्छी हुई तो मुझे हैरत होगी। इकबाल ऐसी हरकत नहीं कर सकती, मुझे पता है। नहीं करेगी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने सुना है, उसने ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा ये इकबाल ने किया है। उन्होंने ऐसा ही कहा है। तुम शैतान हो इकबाल, शैतान, शैतान। उसने कैसर को भी धक्का दिया था। उसने कैसर को भी धक्का दिया था। उसने कैसर को धक्का दिया था। उसने कैसर को धक्का दिया था। उसने ही किया था, क्योंकि वो शैतान है। वो शैतान है, शैतान है वो। बहुत बुरी है वो। उफ, क्या मुसीबत है। बोलो जोहाल, क्या चाहती हो अब मुझसे? मुझसे प्यार का दिखावा मत करें। आपने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं बैंड बाजे के साथ आपकी आमद का इंतजार तो नहीं कर रही थी, मगर कम से कम एक गाड़ी तो भेज सकती थी। जोहाल, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। माजरत चाहती हूँ तुमसे मेरी जान। आप भूल गई? काश मैं भी ये बात भुलाने में कामयाब हो जाऊं कि आप मेरी बहन हैं। जोहाल, फिर से ना शुरू हो जाना। काश तुम्हें पता होता मुझ पे क्या गुजर रही है। आप पर क्या गुजर रही है? मुझसे आज रात ही मिलना होगा। आप एक रात भी जेल में नहीं गुजार सकती आपा। उस अजियत को मैंने बर्दाश्त किया है, आपने नहीं। बस कर दे मुझसे इस तरह बात करना। मुझे पता है वो सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया है। काश मैं वहीं पर रहती। जोहाल, अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकती। तुम जजीरे वाले घर चली जाओ, मैं कल वहां आऊंगी, तफसील से बात करेंगे हम। नहीं, हरगिज आप मुझे इस बार नजरअंदाज नहीं कर सकती। हम आज रात ही मिलेंगे, आप समझ गई? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम मेंशन आ रही हो? ऐसा कुछ ना करना, वो तुम्हें हरगिज अंदर आने नहीं देंगे। जोहाल देखो, समझो, ऐसा मत करना। मुझे बहुत रोक चुकी, बहुत हो चुका। मुझसे आज रात ही मिलना होगा। हेलो, बंद कर दिया, बंद कर दिया। इसका जवाब मैं दूंगी, भुगतना पड़ेगा। अल्लाह गारत करे, जैसे मेरे पास तो और कोई काम ही नहीं।
जिया, सो गया है, इसे सोफे पे लिटा देती हूँ, तुम्हें तंग कर रहा है। इसे कुछ देर यहीं रहने दो, ऐसे ही ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कल तक डिस्चार्ज किया जा सकता है। कल हम घर पे होंगे। वो मेंशन अब मेरा घर नहीं है, वहां बहुत सी बुरी यादें हैं, हादसे, अमवात। यह है तुम्हारी नई जगह। क्योंकि तुम मेरी नजर में कुछ भी नहीं हो। अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। मैं क्या बताऊं कि मैंने उस मेंशन में इतनी गलतियां की हैं जिनको याद करना भी मेरे लिए बहुत अजियत का बायस है। अपनी जिंदगी से वो तल्ख यादें निकालना चाहता हूं, भूलना चाहता हूं मैं उन सबको। तुम मेरी जिंदगी का सबसे रोशन बाप हो। तुम्हें कैसी जगह पसंद है, बताओ मुझे। पता नहीं मुझे, हम लोग बस एक साथ हों काफी है। वो तो रहेंगे, मगर मुझे अपना ख्वाब बताओ। एक लॉन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जिया भाई, वहां पे गार्डनिंग कर सकते हैं ना? लॉन तो लाजमी है, यूसुफ भी वहां खेल सकेगा। जानवर भी तो होने चाहिए ना? यूसुफ को भेड़ें बहुत पसंद है, कुछ भेड़ें भी होनी चाहिए। फिर तो तुम एक फार्म हाउस की बात कर रही हो। लेकिन मैंशन जितना बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या हमारे मेहमान नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे, वो लोग आए तो अच्छा रहेगा। ठीक कहती हो तुम, बल्कि अगर एक से ज्यादा भी आए तो अच्छा रहेगा। एक से ज्यादा? 2, हो सकता है 3। ये तो यूसुफ पर है, जितने कजन वो चाहे। तुमने मेहमान कहा तो मैं समझी। तुम भेड़ कह रही थी, क्या तुम्हें डक्स भी चाहिए? क्यों नहीं, बहुत अच्छा है ये तो। यूसुफ को डक्स भी पसंद है। या मेरे अल्लाह, ये क्या कर दिया जिया साहब ने? खाला, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ मत पूछो, जिया साहब ने आज तो हद कर दी। जिया साहब ने अचानक इकबाल मैडम पर हमला कर दिया। बहुत मुश्किल से रोका है मैंने उन्हें। क्या? वो क्यों? जिया सर ने इकबाल मैडम पर हमला ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा लगा वो पागल हो गए हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। हाय, मैं तो अभी तक खौफ से कांप रही हूँ। अच्छा, तुम यहाँ क्यों आई थी? कोई काम था क्या तुमको? जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हम किचन में चलें? चलते हैं, लेकिन सुनो,
इस वक्त कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना, समझ गई ना? हाँ, चलो चलते हैं, आ जाओ। कोई है? दरवाजा खोलो। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? कोई है यहाँ? कारा सुनो, मजीद जहमत ना करो, बहुत हो चुका। देखो तुम्हारा गला बैठ गया। अपना मोबाइल भी ऊपर छोड़कर आ गई और तुम्हारा फोन भी अभी बंद होना था, और फिर भी तुम इतने मुतमईन बैठे हो। हाँ, हम यहाँ पर आराम से बैठे हैं। फर्ज करो हम एक वीरान जजीरे पर हैं और मैं एक ऐसे शख्स के साथ हूँ जो मेरे सवालों के जवाब दे सकता है। वो कैसे? क्या मतलब ऐसा शख्स? हाँ, और क्या हो सकता है? फिरात बोर आदमी है, सुल्ताना खाला हर वक्त सफाइयाँ कराती रहती है और इंस्पेक्टर अली भी हर वक्त काम की ही बातें करता रहता है। हम लड़ते भी हैं, लेकिन तुम वाहिद हो जिसके साथ मुझे रहना अच्छा लगता है। मुझे तुमसे प्यार है। तुम कहाँ चले गए थे? इब्राहिम भाई का मैसेज मिलते ही आ गया मैं। तुम्हारा फोन तो बंद हो गया था। हाँ, हो तो गया था, उससे पहले एक मैसेज भेज दिया था। मैं यहाँ इतनी देर से परेशान हूँ और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है कारा? तुम्हें लगा कि हम दुश्मन की जेल में कैद हैं? हम थाने में हैं कारा। कान खोल के सुन लो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं उन दौलतमंदों के साथ एक मेज पर कभी नहीं बैठ सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। खुदा के लिए खाला इतनी जल्दी इनकार मत करें, वो शादी के मामले में संजीदा है। संजीदा है? तुम्हें कैसे पता कि वो संजीदा है? हाँ, उसे अब जाकर होश आ रहा है? तुम मुझे अपना बताओ पहले। हाँ, यमान साहब बीमार पड़े हैं, इस घर में इतनी परेशानियां हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? शाबाश, बहुत अच्छे। उसके अलावा तुम और किसी के बारे में नहीं सोचती। एक बात सुन लो, आखिरी बार तुमसे बोल रही हूँ, आइंदा तुम उसका नाम नहीं लोगी। खत्म कर दो सब, भूल जाओ उसे। मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ खाला। मैं मानती हूँ कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। क्या आप जानती है कि मैंने ये भरोसा क्यों तोड़ा? मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती? आप बुरान से इतनी नफरत करती है कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकी। इसी वजह से मुझे आपसे मंगनी की बात भी छुपानी पड़ी। लेकिन अब वो सच्चे दिल से आपको अपने घर वालों से मिलवाना चाहता है। खाला, एक मौका तो दे उसको। क्या आपको मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं है? मिसलेहान, मुझे तुम्हारी खुशी की परवाह नहीं, ऐसा समझती हो? मेरे जीने का मकसद तुम्हारे अलावा और क्या हो सकता है? बताओ मुझे। अगर आप मेरे लिए इस तरह सोचती हैं तो इनकार क्यों कर रही हैं? प्लीज मेरी खुशी की खातिर एक बार फिर सोच लें। ठीक है, सोचती हूँ मैं। सच में सोचेंगी ना? कह दिया ना मैंने। मेरी प्यारी खाला, मैं जानती थी कि आप मान जाएंगी।